आज एक नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है और किन किन टाइप्स की हम ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने आप को किस तरह डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को किस तरह हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म करने की, उस हवाले से हम अपने आप को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को पर्सनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब तक आप जितनी भी शोबे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की या जितनी भी टाइप्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगी कि आपने अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना है, पर्सनल ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें अक्सर ये होता है कि लोग अपने आप की जो सलाहियतें हैं उनको पहचानते नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है मैं ये कहूँगा कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें कि आप खुद क्या हैं और आप अंदर से आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। आपको आपकी हेल्थ कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, क्या क्या सलाहियतें आपके पास हैं। ये सब चीज़ें आप अपने आप को रियलाइज़ करें कि आप क्या कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें, एक रूटीन बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं और उसके मुताबिक आप चलें। जब तक आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हमने आज बात की और इन चीज़ों पे अमल किया और ट्रांसफॉर्म हो गई। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, तसलसल चाहिए होगा, उसके बाद ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं, अपनी नॉलेज को बेहतर बनाएं कि कहीं आप बैठे हैं और किसी जर्नल टॉपिक पे अगर बात हो रही है या करंट अफेयर्स पे बात हो रही है, थोड़ी बहुत आपको उस वक्त की नॉलेज होनी चाहिए। हेडलाइन लाजमी देखें, जो न्यूज़ की हेडलाइंस हैं वो लाजमी देखें, वो आपको कम से कम करंट अफेयर्स की नॉलेज ज़रूर देंगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। जो आप बोल रहे हैं या अपनी बात किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसको आप किस तरह बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं और सामने वाले को किस तरह आप कन्वेंस कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो उसको डेवलप करें कि आप अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, अगर है तो इसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ पे फोकस करें, इस पे काम करें। एक टाइप आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है तो आपने उस कर्ज को कैसे ख़त्म करना है, थोड़ी थोड़ी करके प्लानिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगा और एक वक्त आएगा वो आपका जो कर्ज है वो अदा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अपनी आमदनी को बढ़ाने के ज़राए पैदा करें, उनको ढूंढें, तलाश करें कि कैसे आप थोड़ी थोड़ी आमदनी ही इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी। इस तरह आपकी ये फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में ही और इसके अलावा मैं कुछ और शेयर करता हूँ। बैकअप प्लान बनाएं अपना, जो आपका फाइनेंशियल बैकअप प्लान है। कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और सडनली आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, आपके पास 3-4 महीने का बैकअप होना चाहिए फाइनेंशियली कि आप सरवाइव कर सकें, उस दौरान आप नई जॉब ढूंढ सकें। तो फाइनेंशियल बैकअप बनाएं, अपना फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनेंगे इस पर अभी मैं थोड़ी सी और मज़ीद बात करता हूँ। जैसे आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है उसका 50% 60% आपने अपने अखराजात में उसको सर्व करना है। अखराजात के बाद आपने कुछ हिस्सा सेविंग के लिए अपना सेविंग करनी है। उसमें कुछ हिस्से में आपने जो है वो थोड़ा सा अल्लाह की राह में भी ख़र्च करना है। 2%, 5%, 1% जितनी आपकी इस्तातात है उस हिसाब से ख़र्च करें। और एक ज़कात का बैकअप प्लान बनाएं, बैकअप प्लान कह रहा हूँ, ज़कात का प्लान बनाएं।
ज़कात का प्लान जो है वो आप ज़कात हम सब पे फ़र्ज़ है और हमें आइडिया नहीं होता, हम ज़कात अदा नहीं कर पाते, या अगर साल में एक दफ़ा करते हैं तो फिर उस महीने में हम जो है वो थोड़े से क्राइसिस में आ जाते हैं। तो पहले तो किसी मुफ्ती से मशवरा करें कि आप ज़कात अदा करने के अहल हैं। उसके बाद ये करें कि अगर आपकी आमदनी कम है तो आपने मंथली ज़कात भी अदा कर सकते हैं आप। और अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप साल में 2 दफ़ा कर दें, यानी कि जो टोटल ज़कात बन रही है उसमें उसको 2 इंस्टॉलमेंट में करके 2 दफ़ा अदा कर सकते हैं। बहुत अच्छा है तो आप एक दफ़ा साल में पूरे एक दफ़ा ही अदा कर सकते हैं। लेकिन किसी मुफ्ती से इस पे लाजमी मशवरा ज़रूर करें कि आप ज़कात के अहल हैं या ले सकते हैं, या आप ज़कात अदा करनी है, आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। तो ये आप मशवरा करेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस हवाले से, ज़कात के हवाले से आप की क्या जो है वो यानी कि किस तरह आप अदा कर सकते हैं, मंथली, बाय एनुअली या एनुअली। उस हिसाब से अपना प्लान बनाएं ज़कात का, वो लाजमी अदा करें, वो तो फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है जिस पे अदा करनी है। और अपने रिलेशनशिप जो है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक टाइप यह है कि रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करें। उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? मिसाल के तौर पे अक्सर हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उस चीज़ को सीखें कि जो हस्बैंड और वाइफ में रिलेशनशिप है उसको आप किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अपनी कुछ फ्रेंड्स बनाएं, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप करें जिनसे आप जिनको समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, और आप पहले उनसे मशवरे लें, कुछ लोगों से मशवरे लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपको सही मशवरे दे रहा है। तो फिर उससे आप एक कम्युनिकेशन रखें थोड़ी सी। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल तो ऑनलाइन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर थोड़ी सी सलाम दुआ कर लें। एक आध मैसेज 2-3 दिन में एक दफ़ा कर दिया, कोई बात पूछ ली, कुछ उनके बारे में हाल अहवाल पूछ लिया। और अपने अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। आप अगर कहीं अपने ख़ानदान में जा रहे हैं या अपने फ्रेंडशिप में जा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और लोग आपको वैल्यू दें। और दूसरा ये कि अगर किसी के साथ तनाज़ात हैं तो उनको हल करें, उनको ख़त्म करें, उनमें कमी लेके आएँ। वो कैसे कर सकते हैं? ये सब चीज़ें जो हैं ये रिलेशनशिप में आएंगी। ये रिलेशनशिप की टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये हमें ज़िंदगी मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो हमारी एक हर स्टेज में, हर उम्र में सीखने का अमल है। तो हमने जब तक हम बच्चे तो होते हैं तो सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं और सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता है, फिर शादी होती है और इसी तरह एक प्रोसेस पूरा चल रहा है। बुढ़ापा आता है, लेकिन बुढ़ापे में भी आपने सीखना है। अपने अंदर लर्निंग एबिलिटी को पैदा करें, डेवलप करें कि आपने सीखते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे आके स्टक हो जाएं। जब तक आप अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, इम्प्रूवमेंट लानी होगी। दूसरा एक बात ये कर लेते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ। उनमें एक तो ये है कि जैसे आपने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखें। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है या कोई सवाल का जवाब आ रहा है, कोशिश करें उसको। बहुत ज़्यादा हमारी मसरूफ़ियत भी होती है अक्सर लोगों की, तो आंसर यानी कि रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वीक होते हैं। तो कम से कम कोशिश ये करें कि उसी दिन तो कम से कम रिप्लाई कर दें। 2-2 3-3 बाद अक्सर रिप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है वो बेहतर बनाएं। अपना एक ब्रांड टाइप बनाएं, यानी कि लोग आपको आपके नाम से जानें। कि जैसे अक्सर जो है मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, जैसे आज़ाद चाय वाला है, उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया आज़ाद चाय वाला, कि उस नाम से लोग उनको जान रहे हैं। कुछ मैंने नाम सुना है कि जैसे फ़हीम जापान वाला। जापान एक वो ऑटो का वो है इदारा, जापान ऑटोज़, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जापान वाला।
या एक यूट्यूबर पे आते हैं वो रेहान साहब, रेहान अल्लाह वाला, तो वो इस तरह का अपना वो एक ब्रांड बनाए जिससे लोग आपको पहचाने जाने। अपनी सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, कोई ना कोई पोस्ट शेयर करें ताकि ये कि वो रनिंग में रहेगी, लोग उसको देखते रहेंगे, आपको लोग जानना शुरू हो जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहा है उसके साथ अपडेट रहें। लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी कि आप जो नई नई चीज़ें हैं वो सीखें, लर्न करें। और ये बेहतर एक टूल है हमारे पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग, वो तो एक खैर अलग टॉपिक है। डिजिटल मीडिया कह लें, सोशल मीडिया कह लें, ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको आपकी प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकता है, आपको एक वेल नोन पर्सनैलिटी बना सकता है। उसके अलावा हम एक टाइप की बात कर लेते हैं एजुकेशन के हवाले से, कि आपने अपने अंदर एजुकेशन जो है उसमें अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि अक्सर मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि वो डिग्रीज़ और मास्टर्स और आला तालीम हासिल करने को डिस्करेज कर रहे होते हैं। हालांकि इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इसको फ़रोग देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। लेट सपोज़ अगर कोई बंदा जॉब करता है, उसका बिज़नेस आगे चल के 2, 4, 5, 10 साल में फेल हो जाता है, तो उसके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है, अब उसने जॉब करनी है। वो जॉब कैसे करेगा, उसके पास तो डिग्री नहीं है कोई। तो आपने आला तालीम जो है वो हासिल करनी है, कम अज़ कम मास्टर्स तक जो है वो आप आला तालीम हासिल करें, मास्टर्स तो करें। हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है, कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता। प्राइवेट पढ़ सकता है, आजकल तो सैटरडे संडे में क्लासेस होती हैं, उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इंगेज रखें तालीम के साथ और तालीम हासिल करते रहें। मज़ीद ये कि उसमें न्यू स्किल्स सीखें, जो आप जिस भी एजुकेशन में तालीम हासिल करें उसमें न्यू स्किल्स सीखें। तालीम और एजुकेशन आजकल तो हासिल करना इतना आसान है कि बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाती हैं, आप उस पर भी सीख सकते हैं। मतलब वो सीखते रहें और आप पेपर देते रहें, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। लेक्चर सुनते रहें, बहुत अच्छी एक यूट्यूब का जो टूल है वो एजुकेशनल टूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बदकिस्मती से नहीं कर रहे हम लोग, करना चाहिए। और किसी एक शोबे में आप महारत हासिल करें, किसी भी एक शोबे में आप महारत हासिल करें ताकि उसमें आपकी ग्रोथ हो, उसमें आप अपने आप को ग्रो करते रहें। अपनी यही है तालीमी काबिलियत को, वही जो मैंने बात की बेहतर बनाने वाली, तो उसमें आपने अपने आप को तालीमी काबिलियत में बेहतर बनाना है, आला तालीम हासिल करनी है, कम से कम मास्टर्स तक अपने माइंड को डेवलप करें कि आपने मास्टर्स करना है। इस चीज़ पे अपने माइंड को एक्सेप्ट कराएं ये चीज़ कि मास्टर्स करना है कम से कम, ताकि आपके लिए ये जो आला तालीम है ये बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद साबित होती है, आपको अवेयरनेस देती है तालीम। जब हम लेक्चर सुनते हैं हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। खैर, और किसी एक चीज़ पे को आप पकड़ें, उसमें लेट सपोज़ ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है, अब तो खैर 4 साल का वही मास्टर्स ग्रेजुएशन कर दिया है, BS। तो इंटर के बाद कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको हासिल कर सकते हैं। सुनेंगे समझेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। मज़ीद ये कि मुतबादिल तालीम के रास्ते तलाश करें। एग्ज़ाम्पल मैं एक देता हूँ कि जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका माइंड है हेल्थ की तरफ, आप जॉब कर रहे हैं कोई IT की फील्ड में, तो आप उसको ऑल्टरनेट जो है आप हेल्थ की तालीम हासिल करते रहें। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उस हवाले से आप तालीम हासिल करते रहें। अक्सर लोगों का ये होता है कि जो जॉब कोई और होती है लेकिन उनका पैशन कुछ और होता है, तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है अपने अंदर, उसको इंगेज रखें अपने साथ, ताकि उसमें आप एक साइड पे आप उस चीज़ को हासिल करते रहेंगे, वो आगे बढ़ती रहेगी, और एक साइड पे आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं जिस हवाले से, वो आप जॉब भी करते रहेंगे जिसमें आपको एक्सपीरियंस है।
लास्ट में मैं एक और बात करूँगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ आप करना चाहते हैं तो आपको अपने इदारे को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज लाना होगा। वो आप किन किन फील्ड्स में ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी कंपनी के कल्चर को फ़रोग़ देना है कि जिस हवाले से आपकी कंपनी है उस हवाले से अपनी कंपनी के अंदर कल्चर को डेवलप करें, उसको फ़रोग़ दें। जब डेवलप करेंगे उसी हवाले से उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपकी कंपनी ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से ग्रो करेगी। लीडरशिप्स डेवलप करें, लीडर्स डेवलप करें, लीडरशिप स्किल्स लोगों के अंदर डेवलप करें, अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर डेवलप करें। कोई ना कोई मंथली कोई सेशन रख लिया करें जिसमें ये कि आपकी जो कंपनी है उनमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मोटिवेट होते रहें। मोटिवेशन सेशन रख लिया करें, ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस रख लिया करें। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि लोग जो हैं जब वो मोटिवेट होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और अपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव टाइप का रखें। अगर मैं सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो ये भी एक इंसेंटिव है कि आप अपनी कंपनी में जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको सर्टिफिकेट्स दें, तो इससे भी लोग इनकरेज होते हैं, जो एम्प्लॉय है वो इनकरेज होता है। तस्वीरें खिंचती हैं, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आएंगी, वेबसाइट्स पे आएंगी, तो वो और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से काम करेगा। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको अगर आपकी कंपनी से रिलेटेड हैं तो उनको पहले सीखें, समझें और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी पीछे रह जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए न्यू थिंग्स को सीखना पड़ेगा, जो न्यू अपडेट्स हो रही हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी ग्रो करती रहे। इस पे एक चीज़ और मैं डिस्कस ये करूँगा कि आपने जो है वो अपनी जो कंपनी है उसमें टीम वर्क को डेवलप करना है। जो टीम्स हैं उनको फ़रोग़ दें, टीम वर्क को डेवलप करें, मिल के काम करने को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग। अब एक बंदा अगर सिर्फ एक ही काम कर रहा है तो वो सुबह आ रहा है, मिसाल के तौर पे 8 घंटे की उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो 10 घंटे 11 घंटे उसको काम करना पड़ रहा है। तो इस कल्चर के बजाय हम थोड़ा सा उसमें गेम्स वगैरह रख दें, जैसे कैरम होता है वो रख दें। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएटिव बनाएं ताकि लोग जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो थोड़ा सा गेम खेलें, अपने माइंड को फ्रेश करें और फिर दोबारा से बैठें और फिर दोबारा से काम करेंगे तो वो दोबारा उसी पेज से काम कर रहे होंगे कि जिस पेज से वो शुरू में आए थे। भले उस पेज से ना करें हो लेकिन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, माइंड उनका फ्रेश हो जाएगा तो आगे बेहतर तरीके से दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। अगर एक बंदा एक काम कर रहा है उसमें आपने 2 बंदे रख लिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम करेंगे। अगर एक के माइंड में एक चीज़ आ रही है, दूसरे के माइंड में कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ आ रही है, तो वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं या जो कंपनी का काम वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर उसमें इन्हेंसमेंट आ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगा वो। तो इस चीज़ को फोकस करें कि ये सारी टाइप्स थी जो मैंने डिस्कस की हैं, और मज़ीद ये कि इनकी एक एक करके इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल्स भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और वो भी डिस्कस करता रहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।